जीते रहिए मोहतरम दोस्तों। उर्दू ग्रामर के एक बेहतरीन उन्वान इसमें ज़मीर के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस उन्वान पर अगर गौर किया जाए तो ये दो अल्फाजात का मजमुआ है। एक इसम कहलाता है और दूसरा ज़मीर कहलाता है। इसम के मानी जो हैं वो किसी भी नाम के बनते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत जो है वो इस लफ्ज़ की है कि इस लफ्ज़ के मानी जो हैं उर्दू डिक्शनरी में क्या बनते हैं। इस लफ्ज़ को अगर हमने सीख लिया तो पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो निहायत ही आसान बन जाता है। इस लफ्ज़ को अगर डिक्शनरी के हवाले किया जाए तो वहां पर डिक्शनरी हमें दो मुख्तलिफ मानी जो है वो पेश करती है। पहले ज़मीर का मतलब जो है ये बनता है कि वो अंदरूनी कुव्वत जो किसी भी शख्स को बुरे कामों से रोकती है। वो अंदरूनी कुव्वत जो किसी भी शख्स को बुरे कामों से रोकती है। और दूसरा ज़मीर जो है इसके मानी ये बनते हैं कि किसी भी गायब चीज की तरफ इशारा होता है, किसी भी खुफिया चीज की तरफ इशारा होता है, या किसी भी छुपी हुई या पोशीदा चीज की तरफ इशारा होता है। तो हमने पहले मानी को इस्तेमाल नहीं करना, दूसरे मानी इसके लेने हैं। और दूसरे मानी जो हैं इस उन्वान के मुताबिक गायब के बनते हैं, पोशीदा के बनते हैं, छुपे हुए के बनती हैं। ये मानी यहां पर क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं और इस उन्वान का नाम ज़मीर क्यों रखा गया है, इस चीज का पता जो है हमें ना तो तारीफ में चलता है और ना ही इसकी मिसालों में चलता है। ये कॉन्सेप्ट हासिल करने के लिए हमने फौरन जाना होगा इस छोटे से पैराग्राफ की तरफ। ये पैराग्राफ अली नामी शख्स पर मुश्तमिल है। अली एक शरीफ लड़का है, वो सुबह सवेरे उठता है, उसको इल्म से मोहब्बत है, उसे परिंदे बहुत पसंद हैं, उसके दोस्त का नाम अफनान है, इनकी दोस्ती बहुत गहरी है। इस पैराग्राफ को थोड़ा सा गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें अली का लफ्ज जो है ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद अली के लफ्ज को गायब कर दिया गया है, अली के लफ्ज को पोशीदा रखा गया है, अली के लफ्ज को छुपा दिया गया है। तो यही यहां पर मतलब है कि इस ज़मीर का मतलब यह बनता है कि वो तमाम अल्फाजात जो किसी भी नाम की जगह पर इस्तेमाल हों, इशारों की सूरत में इस्तेमाल हों, इस तरह के उन्वान को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में इसमें ज़मीर कहा जाता है। यहां पर एक अली, इसके बाद अली के लिए वो, उस, उसे, इस, इन इशारों से काम लिया गया। तो ये तमाम इशारा जात जो हैं उर्दू ग्रामर में इसमें ज़मीर कहलाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी नाम को पोशीदा रखने के लिए, छुपाने के लिए जो अल्फाजात इस्तेमाल किए जाते हैं उन अल्फाजात को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में इसमें ज़मीर कहा जाता है। अब जाते हैं इसकी तारीफ पर। वो कलमा या वो लफ्ज जो किसी शख्स या चीज के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए, ये वो तमाम अल्फाजात हैं जो अली के नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस उन्वान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम एक ही लफ्ज की तकरार से बच जाते हैं, एक ही लफ्ज को बार बार इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब है कि अगर अली का लफ्ज इन तमाम जुमलों में इस्तेमाल किया जाए तो इस पैराग्राफ की खूबसूरती जो है वो मांद पड़ जाती है। ये पैराग्राफ खूबसूरत नहीं लगने लगता, इसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो उर्दू ग्रामर में इसमें ज़मीर का इस्तेमाल पैराग्राफ में खूबसूरती के लिए और अली के नाम की तकरार से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये उन्वान अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपना भी ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।